अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ा है उसमें चैप्टर 4 था, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की है इमोशंस की और मूड्स की, कि किस तरीके से एक पर्सन के इमोशंस जो हैं वो वेरी करते हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो उन पर इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। आज जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर 5 है, जो हमारी परसेप्शन की बेस पे जो है डिपेंड कर रहा है। तो परसेप्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक डायग्राम है, जिसके अंदर 3 उन्होंने पर्सन्स बनाए हुए हैं। अब वो नीचे पूछता है कि हु इज़ टॉलेस्ट पर्सन। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा हाइट वाला पर्सन जो है वो कौन सा लग रहा है। अब हर पर्सन की अपनी परसेप्शन होती है। कोई एक पर्सन दूसरी पर्सन की परसेप्शन के साथ मैच नहीं कर सकता। हर कोई इस पिक्चर को देखने के बाद अपनी परसेप्शन देगा कि इसमें से जो है वो टॉलर पर्सन जो है वो कौन सा है। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक और पिक्चर दी हुई है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप इस पिक्चर को देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या फील होता है। या तो आपकी सबसे पहले जो है नज़र इस पूरे गुलदान पे जाएगी, या फिर वो कहता है कि इसमें आप कोशिश करेंगे ये सोचने की कि इसमें किसी चीज़ का फेस बनाया हुआ है, एक फेस बनाया हुआ है जिसका जो रुख है वो राइट साइड पे है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है हमारी परसेप्शन के ऊपर। अब यहाँ पे एक और इन्होंने एग्जांपल दी है, जिसके अंदर उन्होंने 2 तरह की हमें पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। वो कहता है कि इन ऑरेंज सर्कल्स को आप मैच करने की कोशिश करें कि इनमें से कौन सा दायरा जो है वो बड़ा है। अब एक दायरा जो है उसके इर्द गिर्द छोटे दायरे हैं और एक दायरा जो है उसके इर्द गिर्द बड़े दायरे हैं। तो वो कहता है कि आप क्या परसेप्शन अपनी रखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा दायरा जो है वो बड़ा है या छोटा है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपके देखने के नज़रिए पे कि आप चीज़ों को कितनी अच्छे तरीके से परसीव करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है। इस ब्लॉक को अगर हम लोग फ्रंट साइड से देखें तो हमें लगेगा कि ये 2 साइड्स हैं इनकी, लेकिन अगर हम नीचे से देखना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि इसकी 3 साइड्स हैं। तो ये क्या है, ये भी इसी तरीके की एक पिक्चर है कि जैसे ही आपने फर्स्ट लुक पिक्चर की देखी तो आपने अपने माइंड में क्या परसेप्शन जो है वो इंक्रीज़ की है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और पिक्चर है। अब वो कहता है कि यहाँ पे कोशिश करें आप ये देखने की लाइंस जो हैं वो सीधी लगी हुई हैं या लाइंस जो हैं वो उल्टी लगी हुई हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स इस तरीके की होती हैं जिनमें हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना या परसेप्शन करना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें ही इतनी कंजस्टेड होती हैं कि हम उनका सही तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये कुछ चीज़ें पीछे जो हमने पिक्चर्स देखी हैं, डायग्राम्स देखी हैं, ये सिर्फ इस चीज़ को क्लियर करने के लिए है कि हर किसी के सोचने का, देखने का, अंडरस्टैंड करने का नज़रिया अपना होता है। कभी भी एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ परसेप्शन जो है ना वो नहीं मिल सकती। अब यही चीज़ जो है वो लेक्चर में स्टार्ट करके कहता है कि व्हाट इज़ परसेप्शन। परसेप्शन जो है हमारे पास वो क्या है। A process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. अल्लाह ने हर किसी को सेंस दी है, चीज़ों को समझने की सलाहियत दी है। तो हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, हम अपने सेंस के मुताबिक अपने ब्रेन की सेंसेस यूज़ करते हुए उन चीज़ों को इंटरप्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, परसेप्शन होती है। परसेप्शन जो है वो यही बोलता है कि हर इंडिविजुअल की वेरी करती है दूसरे इंडिविजुअल से, क्योंकि हर किसी का देखने का नज़रिया अपना होता है। तो परसेप्शन में आप क्या करते हैं, हर पर्सन ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, इंटरप्रिएट करता है और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता है। किस तरीके से ऑब्ज़र्व करेगा कि हम लोगों ने कोई चीज़ देखी है, ठीक है, हम देखते हैं कि हमने इसको कोई भी सिचुएशन चल रही है, जैसे कोविड चल रहा है, ठीक है, कोविड को देखते हैं, सुनते हैं कोविड के बारे में, तो हर कोई उसको अपने हिसाब से परसीव करता है कि वाकई में वायरस हो सकता है, कोई कहता है वायरस नहीं हो सकता। तो हर कोई खुद से अपने दिमाग में उन चीज़ों को सोचता है और कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करता है, तो वो उसकी परसेप्शन होती है। अब वो कहते हैं कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, परसेप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है।
Because people behaviors is based on their perception of what reality is, not on reality itself. The word that is perceived in the world that is behaviorally important. अब हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं, उसने यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज़ किया है कि व्हाट रियलिटी इज़ नॉट ऑन रियलिटी इटसेल्फ, कि हम चीज़ों को अपने हिसाब से जज करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से परसीव करने की कोशिश करते हैं, ना कि उस तरीके से जो रियलिटी में है। ठीक है, अब इसकी हम लोग जर्नल से अगर एग्जांपल ले लें तो हम ये लगा सकते हैं कि अगर कहीं दो लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, कोई लड़का लड़की खड़े हुए हैं, हो सकता है वो बहन भाई हों, हो सकता है उनके रिलेटिव्स हों, हो सकता है कि वो दोनों मियाँ बीवी हों या मंगेतर हो किसी का, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से परसीव करते हैं। दो लोगों को खड़ा हुआ बात करते देखा, अपनी साइकी के हिसाब से हम परसीव कर लेते हैं कि भाई ये दोनों जो है ना, ये तो शायद मतलब इनकी दोस्ती है आपस में या कुछ भी इस तरीके का, लेकिन रियलिटी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरीके से ये होता है कि चीज़ों को आप अपने हिसाब से बनाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे हम कोविड को देखें, कुछ लोगों ने शुरू शुरू में बहुत अफवाहें फैलाई जी, ये चाइना कोई वायरस के ऊपर कर रहा था सारा कुछ, तो वायरस फैल गया, अमेरिका ने साजिश की, ये हुआ वो हुआ। मतलब हर किसी ने जिस तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया वैसा ही अपने माइंड में चीज़ों को बना लिया। अब जैसे कुछ लोग थे वो शुरू शुरू में कहते थे जी कोरोना वायरस तो है ही नहीं, ये तो अफवाह फैली हुई है, कुछ भी नहीं होता इससे। लेकिन जिन लोगों को हुआ उनको रियलिटी में पता चला कि वाकई ही कोरोना वायरस जो है वो एग्जिस्ट करता है। जिनके लिए नहीं था उन्होंने अपने माइंड में यही परसेप्शन बनाई हुई थी कि जी कोई रियलिटी नहीं है, कोरोना वायरस है ही नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि परसेप्शन जो है उसके अंदर हम चीज़ों को जैसे रियलिटी में चीज़ें होती हैं उस तरीके से नहीं देखते, उनका हमारे माइंड में क्या इमेज बन रहा है उसके मुताबिक हम चीज़ों को परसीव करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं परसेप्चुअल प्रोसेस के। किस तरीके से, सबसे पहले होता है इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई में क्या है, यहाँ यहाँ पे भी हम लोग कोविड की ही एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमें पता चला न्यूज़पेपर से या किसी और सोशल मीडिया के सोर्स से जी कोरोना वायरस ना एक बीमारी है, वो आ गई है। ठीक है, ये हम लोग को बाहर इन्वायरमेंटल फैक्टर से पता चला। ऑब्जर्वेशंस में हमने क्या किया, या तो इधर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ टेस्ट है, स्मेल है, साइट है, हेयरिंग है, टच है, लेकिन अगर हम कोरोना की यहाँ पे एग्जांपल फिट करें तो यहाँ पे हम हेयरिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, स्टिमुलाई में क्या हुआ, इन्वायरमेंट स्टिमुलाई में कि बाहर से सुना किसी फैक्टर से कि कोई एक बीमारी है। ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। परसेप्चुअल सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये आएगा कि जी किसी न्यूज़पेपर से पढ़ लिया बीमारी के बारे में, किसी ने किसी सोशल मीडिया पे बता दिया, ख़बरों में देख लिया जी एक बीमारी है, कोरोना वायरस आ गया हुआ है, ये प्रिकॉशंस हैं ये वो। या तो हम लोगों ने किसी एक्सटर्नल फैक्टर से लिया या इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या हो सकता है हम लोगों ने कोई जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं या इस तरीके से डिफरेंट उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनको इस चीज़ पे बिलीव हो सकता है कि वाकई में कोई वायरस होता है, वायरसेस फैल सकते हैं, वायरस किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता होता है। तो वो क्या करेगा, परसीव करेगा उस हिसाब से, या तो वो अपने इंटरनल फैक्टर के हिसाब से परसीव करेगा चीज़ों को या फिर एक्सटर्नल फैक्टर के हिसाब से परसीव करेगा। फिर जब वो चीज़ें परसीव कर लेता है, परसेप्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो करता है कि अपने माइंड में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है। जब उसने चीज़ें सुन ली, डाटा उसके दिमाग में पहुंच गया, तो वो क्या कहता है, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है, उनको रिलेट करना शुरू कर देता है। इंटरप्रिटेशन में क्या करता है, यहाँ तो वहाँ पे एरर्स आ जाते हैं। एरर्स क्या आ सकते हैं, हो सकता है उसने सही से परसीव ही ना किया हो, ये एरर हो सकता है कि जिस हिसाब से उसको इन्फॉर्मेशन मिली हो, इन्फॉर्मेशन कुछ और बताना चाह रही हो, वो कुछ और सोच रहा है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, परसेप्चुअल एरर्स पे। फिर उसके बाद होते हैं एट्रीब्यूशंस। एट्रीब्यूशंस क्या होते हैं कि आप किसी स्टेटमेंट को लेके एक चीज़ अपने माइंड में स्टक कर लेते हैं, कोई जैसे रवायत बनी हुई होती है कोई, उसको आप अपने माइंड में बिठा लेते हैं और उसके अलावा आप सोचते ही नहीं है कुछ हो ना, चाहे रियलिटी फिर कुछ भी हो। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दें, अक्सर जिनकी हाइट छोटी होती है, अक्सर लोगों ने जी बनाया होता है कॉन्सेप्ट इस तरीके का, भाई
ये छोटी हाइट वाला है, ये तो बहुत चालाक होगा ना। एक ऐसी एवं जिसका लॉजिक भी नहीं होता वो आप अपने एट्रीब्यूशंस बना लेते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूशन बेसिकली यही होता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर स्टक हो जाते हैं, कुछ इस तरीके की अपनी ही स्टेटमेंट्स बना लेते हैं और उस पर फिर आंखें बंद करके बिलीव करना शुरू कर देते हैं और फिर परसेप्शन उस पर ही रखेंगे, रियलिटी को देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि जी छोटा कद वाला है वो बहुत ज़्यादा चालाक होता है, अब जहाँ 5-6 लोग बैठे होंगे वहाँ पे जो छोटे कद वाला होगा हम कहेंगे भाई ये तो सबसे ज़्यादा चालाक इन लोगों में ना यही होगा। हालांकि ये बात गलत है, हम लोगों ने अपनी एट्रीब्यूशंस बनाई हुई हैं, लेकिन हम लोग फिर रियलिटी को फेस करने की कोशिश ही नहीं करते, उसी चीज़ के साथ साथ जो चली आ रही होती है हम उस पर बिलीव करते हैं। और एट दी एंड होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है फिर कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई हुई होती है उसकी बेस पे आप अपना बिहेवियर शो करते हैं। अब इसमें वो कहता है परसेप्चुअल प्रोसेस मॉडल, उस यही वही पीछे वाली चीज़ ही है इसके अंदर भी कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कि आपको बाहर से किसी फैक्टर से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि ये 5-6 चीज़ें जैसे फीलिंग है, हेयरिंग है, सीइंग है, स्मेलिंग है, टेस्टिंग है, इनमें से कोई एक अपना जो मॉड्यूल है वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ से, मतलब या तो आपको बात सुनने के लिए मिली है या फिर आपने जैसे किसी एग्जांपल में हम कह दें कि कहें इसका इस चीज़ का तो टेस्ट ही नहीं ठीक, ठीक है ना, तो उसको हमने या तो खा के चेक किया होगा। अगर हम कहें कि किसी चीज़ की स्मेल नहीं ठीक आ रही, ये चीज़ ख़राब है, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे हम स्मेल करके। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। फिर उसमें वो कहता है सिलेक्टिव अटेंशन, ठीक है। सिलेक्टिव अटेंशन में वही चीज़ आ जाती है कि किन चीज़ों को आप लोग कितने अच्छे से परसीव कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर आपका उसमें कितना इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें कितने इन्वॉल्व हैं, उसी के मुताबिक आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और आखिर में क्या होता है आप उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब इसी चीज़ की एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने एक ब्रेन बनाया हुआ है और ऊपर एक फ़िल्टर बनाया हुआ है, एक साइड से एरो जो है राइट साइड से ऊपर जा रहा है और एक साइड से नीचे आ रहा है, ठीक है। और दरमियान में नीचे की तरफ हमें देखें तो एक चाबी की तरह की हमें नॉक नज़र आ रही है बनी हुई, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ना बहुत सी इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो हमारे फ़िल्टर होकर प्रोसेस से गुजरते हुए हमारे माइंड तक आ रही होती हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है अपने माइंड में रखने के लिए हम उस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं और बाकी का जो डाटा होता है ना उसको अपने माइंड से हटा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं कि हम बुक से किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, एक पूरा पेज लिखा हुआ है, ठीक है। पूरे पेज में से हमें 2 लाइनें समझ आती हैं कि ये 2 लाइनों में ना ये पूरा एक्सप्लेन हो सकता है, तो वो 2 लाइनें जो हैं वो अपने माइंड में रख लेंगे, बाकी की जितनी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी ना उसको हम लोग रखते नहीं अपने पास, सही है। तो वो यही कह रहा है कि एक साइड से जो है इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, फिर वो हमारे ब्रेन में आती है, उसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एक इमेज क्रिएट होता है और फिर वो वापस इन्फॉर्मेशन जो है बाहर की तरफ जा रही है, मीन्स कि हम अपना बिहेवियर क्या शो कर रहे हैं। अब वो कहते हैं पॉइंट्स अबाउट परसेप्शन, कुछ परसेप्शन के बारे में पॉइंट्स होते हैं। परसेप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच यू गिव मीनिंग टू योर इन्वायरमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग इंटरप्रिएटिंग स्टिमुलाई इनटू साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि परसेप्शन जो है वो क्या है कि आप किसी इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा समझते हैं, क्या मीनिंग देते हैं उसको, क्या आपके नफ्सियाती एक्सपीरियंसेस हैं किसी चीज़ को लेके, उस हिसाब से फिर आप क्या करते हैं चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब हम अक्सर ये देखते हैं, हम ये चीज़ बोलते हैं कि जी फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ लास्ट एक्सप्रेशन। किस तरीके से कि हमने बस अपने माइंड में सोचा हुआ है कि अगर एक इंसान से हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, अगर उसने अपना बिहेवियर मतलब ठीक नहीं किया, हो सकता है कि शायद उस टाइम पे वो परेशान हो या कुछ हो, अगर उसने उस टाइम पे बिहेव हमारे साथ ठीक नहीं किया तो हम अपने माइंड में यही परसेप्शन बना लेंगे ये तो इंसान ही इस तरीके का है, मतलब इसे तो मिलने का फ़ायदा ही नहीं है, इसके पास तो जब भी जाएंगे इसका तो मूड ही इस तरीके का होगा, ठीक है। मीन्स कि हम चीज़ों को, इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से इमेज क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, फिर उसी हिसाब से हम बिहेव करना शुरू करते हैं। अब वो कहता है कि बिकॉज परसेप्शन वेरीज अक्रॉस इंडिविजुअल पीपल सी द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। वही बात आ गई यहाँ पे भी कि हर पर्सन जो है एक ही तरह की चीज़ को डिफरेंट तरीक़ों से परसीव करना शुरू करता है, ठीक है। जो भी उस टाइम पे उसके माइंड में वो इमेज क्रिएट होती है वो अपने माइंड में परसीव कर लेता है उस तरीके से।
अब वो कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है। उसमें क्या हम लोग करते हैं कि या तो सिलेक्शन करते हैं उसकी, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। फिर वो वही बात रिपीट करता है कि दो लोगों की परसेप्शन कभी भी एक तरीके की नहीं हो सकती, और पीपल्स का जो बिहेवियर है वो बेस करता है जो परसीव करके उन्होंने इमेज अपने दिमाग में बनाई है, ना कि जो रियलिटी में चीज़ हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद वो परसेप्शन में फिर वही चीज़ कहता है कि लेट अ पर्सन मेक सेंस ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द इन्वायरमेंट, के एक पर्सन जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई चीज़ सुनता है, फिर उसको सेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर उसी के मुताबिक जो है ना वो इनपुट्स अपने माइंड में रखता है, चीज़ों को सोचता है, पीपल्स को देखता है, ऑब्जेक्ट्स को देखता है, और फिर उस हिसाब से अपने माइंड में परसेप्शन रखता है, और उस हिसाब से चीज़ों की जो अडेप्शन है ना वो करना शुरू कर देता है। अब वो कहते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस परसेप्शन, ठीक है। तीन तरह की चीज़ें होती हैं जो परसेप्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। सबसे पहले क्या है, परसीवर, जो बंदा परसीव कर रहा होता है। टारगेट, जिस चीज़ के बारे में या जिस प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे होते हैं। और सिचुएशन क्या होती है, जो करंटली कोई सिचुएशन इन्वायरमेंट में चल रही होती है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि फैक्टर्स इन द सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन क्या हो सकती है, टाइम की सिचुएशन हो सकती है, वर्क सेटिंग की हो सकती है, मीन्स कि आप किसी वर्क प्लेस पे हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, उसकी सिचुएशन है। सोशल सेटिंग्स क्या है कि सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उसमें रहते हुए क्या सिचुएशन चल रही है। उस हिसाब से फिर वो कहते हैं आपके कुछ परसीव करने के तरीके होते हैं, ठीक है। परसीवर्स में क्या आता है, हमारा एटीट्यूड्स क्या है, हमारे मोटिव्स क्या हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, हम एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं किसी से। वो सब चीज़ें जो हैं वो परसीवर में आ जाती हैं, ठीक है। उन्हीं की बेस पे हम परसीव कर रहे होते हैं। फिर टारगेट में जो है वो कहते हैं नोवेलिटी। नोवेलिटी का मतलब होता है नई चीज़, कोई नई चीज़, कोई रेयर चीज़, ठीक है, उसको नोवेलिटी बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो नई चीज़ होती है उसको परसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है मोशन, कि अगर 10 चीज़ें हैं, 10 में से अगर हम लोगों को एक चीज़ मूवेबल नज़र आएगी, ठीक है, तो उन 10 को छोड़ के हमारी नज़र उसी पे ही चले जाएगी जो चीज़ हमें मूव करती नज़र आ रही होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा आसानी होगी उसको समझने में, ठीक है। इसी तरीके से वो कहते हैं साउंड्स, के अगर 3 चीज़ें हैं, ठीक है, 3 में से अगर एक की हम लोगों को साउंड सुनाया जा रहा है तो डेफिनेटली हमारी उसी चीज़ की तरफ ध्यान जाएगा जिसमें हमें साउंड सुनने को मिल रहा होगा। इसी तरीके से साइज़ है, फिर अगर 10 लोग बैठे हुए हैं उनमें से एक का हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हमारी नज़र या हमारी परसेप्शन जो है टारगेट सबसे पहले उसके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो इंसान हमें सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से बैकग्राउंड है कि अगर 5 पिक्चर्स लगी हुई हैं, 4 का बैकग्राउंड सेम है, एक का मुख्तलिफ है, तो हमारी उस जगह पे नज़र जल्दी चली जाएगी। और प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियर, ठीक है, कि कितनी आसानी से आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक चीज़ हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ी हुई है, ठीक है, वो हमें प्रॉपर नज़र आ रही होगी, उसको जज करना हमारे लिए आसान होगा। जबकि एक चीज़ हमारे से बहुत दूर पड़ी हुई है, उसको जज करना हमारे लिए उतना ही मुश्किल होगा। फिर वो उसके बाद कहते हैं कि फ़िल्टरिंग प्रोसेस सो वी कैन फोकस ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट स्टिमुलाई। जैसे कि वो पीछे फ़िल्टर वाले फ़िल्टर और ब्रेन का जहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था वही उस पिक्चर के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग वही चीज़ अपने माइंड में फ़िल्टर करके लेके जाते हैं जिनका हमें लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अननेसेसरी चीज़ों को हम अपने दिमाग में जगह नहीं देते। वो कहते हैं ये डिपेंड कर रहा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, इंटरनल टू द वन परसीविंग। वही बात है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आप बाहर से किसी से वो चीज़ सुन रहे हो, ख़बरों से सुन रहे हो, या सोसाइटी में वो एग्जिस्ट करती नज़र आ रही हो, या तो आप उनके मुताबिक परसेप्शन बना लेंगे, इमेज क्रिएट कर लेंगे, या फिर अगर आपका इंटरनल उस चीज़ पे सेटिस्फाई होता है कि वाकई ही मैंने इसके बारे में एक्सपीरियंस पहले भी करके देखा है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, तो आप उसके मुताबिक परसीव करेंगे। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे साइज़ की बात की थी कि अगर 5 चीज़ें पड़ी हैं उनमें से एक का साइज़ बहुत बड़ा है तो आपकी डेफिनेटली उस चीज़ पे आप ज़्यादा बेहतर से जज करेंगे। कंट्रास्ट आ जाता है कि मतलब 2 चीज़ें आपको एक ही तरह की मिल रही हैं, सही है, उसके ऊपर देख लेते हैं। मोशन, मूवेबल चीज़ें आ जाती हैं। रेपिटेशन क्या होता है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है। और नोवेल्टी और फेमिलैरिटी आ जाती है।
कि कोई चीज़ जो है वो नई है बिल्कुल, वो आपके ऊपर इस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है कि आपकी परसेप्शन या इमेज जो है उसकी तरफ जल्दी क्रिएट होता है कि भाई ये तो नई चीज़ आई है मार्केट में, इसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अब ये पीछे इन्होंने कंट्रास्ट इफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। कंट्रास्ट इफेक्ट जो है वो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है जज करना। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने दो ब्लू कलर के अंदर सर्कल दिए हुए हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों में ज़्यादा बड़ा सर्कल जो है वो कौन सा है, तो वो हम लोग सर्कल को सर्कल के साथ बाद में मैच करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि अच्छा एक के गिर्द बाहर बहुत छोटे सर्कल्स बने हुए हैं, एक के गिर्द बाहर बड़े सर्कल्स बने हुए हैं। इट मीन्स कि जब हम कंट्रास्ट की बात करते हैं वहाँ पे हमारे लिए कोई भी जजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पीछे बैकग्राउंड पे चीज़ें हम लोगों को ना असरअंदाज कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को कोई भी आंसर करने के लिए ना मुश्किल हो रही होती है। अब वो कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। वो तो एक्सटर्नल की बात की थी कि हम चीज़ों को देखते हैं और करते हैं, लेकिन इंटरनल की बात होती है कि पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी ये है कि आप इंटरनली कितना परसीव करें इन चीज़ों को, अच्छे से नेगेटिव परसीव करते हैं पॉजिटिव परसीव करते हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, ठीक है। फिर आप लर्निंग, कि किस तरीके से आप चीज़ों को लर्निंग की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ देखी, उसको परसीव किया, उस तरीके का बिहेवियर अब अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा लर्निंग में आ जाएगा। और फिर अगर वो बिहेवियर आपको लगता है कि अच्छा है, तो आप उसको बार बार करने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ की तरफ आपकी मोटिवेशन ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ हमारी मोटिवेशन में आ जाएगी। अब वो कहते हैं कि सोशल परसेप्शन क्या है। द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू कंबाइन, इंटीग्रेट एंड इंटरप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ अदर्स, कि सोसाइटी में रहते हुए लोग क्या बोल रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, आप उस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं, उसको देखते हुए चीज़ों को कंक्लूड करते हैं और उसी की बेस पे इमेज क्रिएट करते हुए अपना बिहेवियर शो करवाते हैं। अब वो कहते हैं सोशल परसेप्शन जो है उसमें क्या होता है कि इंटरप्रिएटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन अदर पर्सन, किसी पर्सन ने आपको क्या इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की है, उसकी बेस पे आप चीज़ों को परसीव करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि परसीवर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, या वो चीज़ों से कितना फेमिलियर है या नहीं है, वो परसीवर की उसमें आ जाती हैं करेक्टरिस्टिक्स में। लेकिन जब हम टारगेट करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस आ जाती है, कि किसी चीज़ के बारे में आप कितनी अच्छे तरीके से वो आपको नज़र आ रही है, वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कोज हैं और इंटेंशंस हैं। ये चीज़ें वही हैं जो अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस की थी, कि परसीवर जो होता है वो परसीव करता है, फिर उसके बाद आप टारगेट देखते हैं चीज़ों को, कि चीज़ें जो हैं आपको किस तरीके से अच्छे से जो है नज़र आ रही होती हैं, किस चीज़ को सिचुएशन बेस पे आप टारगेट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं सिचुएशनल करेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है कि कितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर सिचुएशंस को देखने की, कितने अच्छे तरीके से आप सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को, वो सारी चीज़ें हमारे पास सिचुएशनल करेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं। अब वो कहते हैं कि कुछ बैरियर्स भी होते हैं। बैरियर्स में क्या होता है कि सिलेक्टिव परसेप्शन, कि आप किसी चीज़ के बारे में परसीव ही एक सिलेक्टिव बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पीछे हमने एग्जांपल में बात की थी कि जी जो छोटे हाइट वाले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हम कहते हैं जी ये चालाक हैं। मीन्स कि हम लोगों ने हर चीज़ के बारे में अपनी एक सिलेक्टिव परसेप्शन बना ली, उसी की बेस पे चीज़ों को हम लोग जज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग में क्या होता है कि एक ही तरह की चीज़ों को लेके आप लोग बायसनेस शो करवाते हैं और उसी की बेस पे अपनी जजमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। फिर वो फर्स्ट इम्प्रेशन एरर कहते हैं कि पहली बार देखने में जो आपका कंसेप्ट एक माइंड में इमेज क्रिएट हो जाती है, उसी की बेस पे आप डिसीजंस करते हैं, उसी की बेस पे नेक्स्ट टाइम भी परसीव करने की कोशिश करते हैं। फिर द हालो इफेक्ट है, उसमें क्या होता है कि चीज़ों को आप पॉजिटिवली देख रहे होते हैं, ठीक है। आप चीज़ों का पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं, उसको देखते हुए आप अपने माइंड में उनका एक पॉजिटिव इमेज जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और द ऑर्डर इफेक्ट में क्या होता है कि आप चीज़ों को ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में पढ़ा है, सुना है, आप उसको एक तरतीब से लिखना शुरू कर देते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि कोई रिसर्च पेपर हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग उसकी ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट बताते हैं, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद हम बताते हैं जी हमने डाटा कहाँ से लिया, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर लिमिटेशन है, कंक्लूजन है, मतलब एक हर चीज़ का आप एक
ऑर्डर डिसाइड कर देते हैं। इसी तरीके से जब आप किसी चीज़ के बारे में परसीव करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आती है, तो आप उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना शुरू करते हैं, उसके मुताबिक आप अपने माइंड में इमेज क्रिएट करते हैं, देन आप किसी चीज़ के लिए बिहेवियर करते हैं। फिर वो उसके बाद कहते हैं कि कुछ इसके ओवरकमिंग बाइसनेस जब आती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। डू नॉट ओवरलुक द एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ अदर बिहेवियर्स, कि जो बाहर के लोग हैं उनको हम लोग उनके बिहेवियर्स को अच्छे से नहीं देख रहे होते हैं, हम सिर्फ अपनी ही इंटरनल सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते, आइडेंटिफाई एंड कन्फ्रंट योर स्टीरियोटाइप्स, कि मतलब आप लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बायसनेस की तरफ आ रही हैं, ठीक है, वहाँ से आप बायसनेस जो है वो ख़त्म कर देते हैं। फिर वो कहते हैं एवेल्यूएट पीपल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, कि आप पीपल्स को जो रियलिटी है उस बेस पे आप लोग उनको एवेल्यूएशन करते हैं, ना कि ये कि जो आप अपने माइंड में सोच रहे होते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि अवॉइड करते हैं आप मेकिंग रश जजमेंट्स, कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं करते, बल्कि चीज़ों को हर तरीके से देखते हैं, अच्छे से जज करने की कोशिश करते हैं, देन उसके ऊपर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन जो है वो देते हैं। यहाँ तक जो हमारा लेक्चर था ये चैप्टर 5 है, ये अभी हमने हाफ कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम लोग अपना बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तब तक आप अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।